अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के रहने के बाद जे उसो ने सीएम पंक को ट्राइबल चीफ कॉल आउट कर दिया है। शिकागो में कोडी रोड्स के मर्चेंडाइज सेल को लेकर कोडी रोड्स ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। बॉबी लेस्ली के दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर बॉबी लेस्ली का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल को कौन जीतेगा, इसको लेकर काफी बड़े स्पॉयलर सामने आ रहे गए। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले स्मैकडाउन के ऊपर सीएम पंक के स्मैकडाउन पर अपीयरेंस के साथ साथ हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद इस समय पूरा रेसलिंग वर्ल्ड सीएम पंक को लेकर बात कर रहा है। और गाइस काफी सारे लोग सीएम पंक के रिटर्न को लेकर हैप्पी गए, तो काफी सारे लोग सीएम पंक को हेट भी दे रहे गए। बट यही पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद अब इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जे उसो के लेटेस्ट शो के ऊपर जे उसो ने सीएम पंक के रिटर्न को लेकर बात की गई, जहां पर जे उसो का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का सीएम पंक को साइन करना बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि गाइस सीएम पंक एक बहुत ही बड़ा नाम है। और गाइस सीएम पंक जहां भी जाता है सिर्फ और सिर्फ सीएम पंक को लेकर बातें होती गई। और इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि सीएम पंक एक ऐसा सुपरस्टार है जो यहाँ पर पिछले काफी सालों से लंबे फैन बेस के साथ घूम रहा है। और गाइस यहाँ पर जे उसो को ये लगता है कि यहाँ पर सीएम पंक ट्राइबल चीफ के स्टेटस के बराबर है। और गाइस बेसिकली जे उसो के इंटरव्यू के अंदर जे उसो ने सीएम पंक को ट्राइबल चीफ कॉल आउट करते हुए सीएम पंक को वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार बताया है। और गाइस जे उसो का ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर ये लगता है कि सीएम पंक किसी भी कंपनी के ऊपर टॉप सुपरस्टार रहना डिजर्व करते गए। और गाइस इसीलिए जे उसो इस चीज को देखकर काफी हैप्पी गए कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस आ चुके गए। वेल गाइस जे उसो के इस देखकर ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया है कि जे उसो को यहाँ पर सीएम पंक से कोई भी हेट नहीं गए, और जे उसो सीएम पंक के रिटर्न को लेकर काफी हैप्पी गए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जे उसो के फॉर्मर टैग पार्टनर कोडी रोड्स की। अगर बात करें यहाँ कोडी रोड्स की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2022 में कोडी रोड्स के AEW को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद कोडी रोड्स पिछले एक साल में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के हाईएस्ट मर्चेंडाइज सेलर थे। और गाइस सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने से पहले कोडी रोड्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज बेचा था। बट गाइस अब आप लोग ये जानकर शॉक होने वाले हो कि सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू पर शिकागो में सीएम पंक जब रिटर्न हुए थे, तो गाइस शिकागो के ऊपर सीएम पंक के रिटर्न के सरप्राइज होने की वजह से सीएम पंक के मर्चेंडाइज शिकागो एरिया में तो नहीं बिके, बट गाइस शिकागो में जिस आदमी के मर्चेंडाइज सबसे ज्यादा बिके गए वो और कोई नहीं बल्कि कोडी रोड्स थे। और गाइस यहाँ पर शिकागो के अंदर कोडी रोड्स ने दुनिया के और किसी भी रेसलर के मुकाबले इस साल सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज बेचा है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज पर जो लोग काम करते गए उन लोगों का ये मानना है कि शिकागो में डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर कोडी रोड्स की जितनी मर्चेंडाइज बिकी गए वो यहाँ पर शिकागो एरिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के और किसी भी रेसलर के मुकाबले अब तक की सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज सेल है। और गाइस इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट कोडी रोड्स को लेकर काफी ज्यादा हैप्पी गए। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद कोडी रोड्स अब भी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इतने मर्चेंडाइज सेल करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बॉबी लेस्ली की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर बॉबी लेस्ली की, तो गाइस इस हफ्ते बॉबी लेस्ली के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बॉबी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर बात की गई, जहां पर बेसिकली बॉबी लेस्ली का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ सालों पहले बॉबी के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब बॉबी लेस्ली ये बिलीव करते गए कि वो यहां पर दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड चैंपियन बनने चाहिए, क्योंकि गाइस इस समय उनके पास एक जबरदस्त फैक्शन है और इस समय उनकी फिजिक भी काफी ज्यादा बढ़िया है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बाकी रेसलर्स के मुकाबले बॉबी लेस्ली अगर इस समय वर्ल्ड चैंपियन रहते गए तो ये यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए ज्यादा बेटर होगा। और बेसिकली यहाँ पर बॉबी लेस्ली का ये कहना है कि वो यहाँ पर दोबारा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करना चाहते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बॉबी लेस्ली को दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनाएगी या नहीं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के विनर की। अगर बात करें यहाँ पर रॉयल रंबल की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला पेपर व्यू रॉयल रंबल होने वाला है। और गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के वुमेन्स रंबल को लेकर काफी बड़े स्पॉयलर सामने आ रहे गए। गाइस इस हफ्ते ऑनलाइन बेट से ये सामने आ रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले साल के रॉयल रंबल के अंदर जिस रेसलर के रॉयल रंबल के जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस है वो और कोई नहीं बल्कि डैमेज सिटार के लीडर यानी बेली गए। और गाइस
गाइज यहाँ पर ऑनलाइन बेटिंग ऑड्स के हिसाब से बेली के WWE के अगले साल के रॉयल रंबल को जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस है। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि बेली अगले साल रॉयल जीतेंगी या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही WWE के अपकमिंग शोज की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, कल यहां पर WWE का स्मैकडाउन शो WWE कंपनी अमेरिका म्यूचुअल पल्सियम में करने वाली है, जहां पर कल के WWE के स्मैकडाउन की ओवरऑल कैपेसिटी WWE कंपनी ने इस समय करीबन 8700 के बराबर रखी गई, जहां पर 8700 टिकट में से WWE के लगभग 99% टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। और गाइज कल यहां पर शो के शुरू होने के पहले स्मैकडाउन एक बार पूरी तरह से सोल्ड आउट होने वाला है। और कल यहां पर स्मैकडाउन के ऊपर करीबन 9000 लोग अरीना के अंदर मौजूद होने वाले गए। बट गाइस बात करें कल के स्मैकडाउन के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइस कल यहां पर करीबन 10 सालों के बाद सीएम पंक पहली बार स्मैकडाउन पर अपीयर होंगे, जहां पर कल WWE के स्मैकडाउन के ऊपर सीएम पंक उनके फ्यूचर को एड्रेस करेंगे। तो गाइस वहीं कल स्मैकडाउन के ऊपर वुमेन डिवीजन से सॉलिड फ्लेयर एक्शन में होने वाली गए, जो स्मैकडाउन पर हमें ऑस्का को फेस करते हुए दिखाई देंगी। इसके साथ साथ कल स्मैकडाउन के ऊपर ऑलमाइटी बॉबी लेस्ली भी एक्शन में होने वाले गए, जो कल यहां पर कैरियन क्रॉस को फेस करेंगे। तो गाइज वहीं स्मैकडाउन के ऊपर हमें दो लूचा लिब्रे आमने सामने देखने को मिलेंगे, जहां पर सेंटोज एस्कोबार स्मैकडाउन के ऊपर ड्रैगन ली को फेस करेंगे। बट गाइज इसके अलावा कल स्मैकडाउन के ऊपर वाइपर रेंडी ऑटम स्मैकडाउन पर एक्शन में होंगे, जो एले नाइट के साथ टीम अप करते हुए हमें यहां पर सोलो सकवा और जिमी ऊसो को फेस करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल WWE के स्मैकडाउन पर इन बड़े मैचेज और सेगमेंट के अलावा एजे स्टाइल उनका रिटर्न करते हैं या नहीं, क्योंकि इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि कल वाले WWE के स्मैकडाउन के ऊपर फेनोमेनल वन एजे स्टाइल उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल स्मैकडाउन पर एजे स्टाइल का रिटर्न होता है, तो एजे स्टाइल और सीएम पंक के बीच में फेस ऑफ होता है या नहीं। और इसके साथ साथ स्मैकडाउन के ऊपर कल यहाँ पर जब पॉल हेवन और सीएम पंक दोनों अपीयर होते गए, तो गाइज इन दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन होता है या नहीं। वेल गाइज एक बात तो क्लियर है, कल वाला WWE का स्मैकडाउन शो और WWE का वन ऑफ द बेस्ट शो होने वाला है। वेल आप लोग स्मैकडाउन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।